आज की कथा में गुरुजी ने सबसे सुंदर श्रेष्ठ उपाय बताया है, जो कि लंबी बत्ती और गोल बत्ती के दीपक का है। यह उपाय काफ़ी सरल है। घर पर विराजमान शिवलिंग में किया जा सकता है या महादेव के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल है, परंतु इसके लाभ अनंत हैं। घर का कोई एक सदस्य कर लेता है तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। उपाय को कैसे किया जाता है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप सभी ने भी यह उपाय सुना है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए और कौन कौन कल इस उपाय को कर रहा है प्रदोष व्रत के दिन। और इस उपाय की खासियत यह है कि आप इसे मासिक शिवरात्रि या सोमवार अष्टमी, गुरुजी कहते हैं सोमवार अष्टमी, मासिक शिवरात्रि या प्रदोष व्रत, इन 3 तिथियों में किसी एक तिथि में भी एक बार इस उपाय को कर लेते हैं, घर का एक सदस्य भी कर लेता है, तो निश्चित रूप से जिस कार्य के तहत आप उपाय करेंगे, जो मनौती आपकी होगी, वह उसी क्षण आपको, अगर सच्चे भाव सच्चे मन से आप करेंगे, कर्म के साथ साथ धर्म करेंगे और धर्म के साथ साथ कर्म करना शुरू करेंगे, तो आपको सहजता से सुंदर स्वरूप में फलों की प्राप्ति बड़े प्रेम पूर्वक हो जाएगी। कैसे उपाय करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। उपाय करने के लिए आपको चावल 7 जो कि अक्षत रूप में प्राप्त हो वह करना है। आज की कथा का नया उपाय है। 7 आपको चावल के दाने लेने हैं, पूजा की थाली में रख लेना है, टूटे फूटे खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और 2 दीपक लेने हैं। 2 दीपक आप एक लंबी बत्ती लीजिएगा जो कि माता दुर्गा के नाम की होगी, माँ सती के नाम की, माँ पार्वती के नाम की। एक गोल बत्ती का दीपक लीजिएगा, ठीक है। गोल बत्ती में आपको घी भरना है और लंबी बत्ती में भी आपको घी का ही प्रयोग करना है। उपाय करने के लिए मात्र 1 बेलपत्र की आवश्यकता है और चंदन की आवश्यकता है, बस यही चीज़ें पर्याप्त हैं। 7 चावल के दाने, 1 बेलपत्र, चंदन और गोल बत्ती और लंबी बत्ती। अब जल का लोटा आपकी इच्छा है, आप लेकर जाएं महादेव के मंदिर में। घर पर कर रहे हैं तो घर पर करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में करें। सबसे पहले कार्य के लिए जब पूजा की थाली तैयार करेंगे तो निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने मुख से जरूर से बोलिएगा। किसी कार्य के लिए आप मंत्रों का जाप उच्चारण करते हैं तो और अधिक फलों की इससे प्राप्ति होती है। तो सुंदर स्वरूप में आप सबसे पहले शिव मंदिर जाएंगे तो जल का लोटा ही आपको समर्पित करना है। घर के मंदिर में भी आप जल का लोटा ही समर्पित करें। सबसे पहले यही महादेव को प्रिय है। किसी कारण से जल का लोटा नहीं समर्पित कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इस उपाय को भी, जो गोल बत्ती और लंबी बत्ती का है, इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। जल का लोटा समर्पित करने के बाद आप सभी जो है एक गोल बत्ती का दीपक और एक लंबी बत्ती का दीपक लगा दीजिए महादेव के समक्ष। लंबी बत्ती का जब दीपक लगाएंगे तो माता दुर्गा का स्मरण करें, गोल बत्ती का जब दीपक लगाएंगे तो महादेव का ध्यान करें। उसके बाद आप सभी को, जो आप बेलपत्र घर से लेकर गए हैं तोड़ने के बाद, उसमें आप सभी को जो चंदन है उसका छोटा सा एक स्वरूप रख देना है। चंदन आप घिसकर बिंदी स्वरूप में भी लगा सकते हैं। स्वयं गुरुजी ने आज कथा में यह उपाय करके दिखाया है। गुरुजी कहते हैं आपको बीच वाली पत्ती में, ठीक है, बीच वाली पत्ती में चंदन की एक छोटी सी बिंदी लगा देनी है, या आप किसी भी स्वरूप में एक गोली की सी आकृति बना सकते हैं। किसी भी स्वरूप में आपको जो है विशेष तौर पर चंदन का पीला लाल जैसा भी है वह रख देना है। उसके बाद आपको 7 चावल के दाने, उस जो बिंदी सी आपने लगा रखी है चंदन की, इसमें आपको 7 चावल के दाने भी समर्पित कर देने हैं। साथ ही इसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह सभी चीज़ें समर्पित कर देनी है। साथ के साथ जो आपने दीपक लगा रखे हैं उनमें से ही एक दीपक उठाकर आप सभी, जो एक चंदन का एक बिंदी स्वरूप बना रखे हैं उसमें आपने चावल समर्पित कर रखा है और रोली मोली सभी चीज़ें समर्पित की है, तो उसकी एक आरती सी भी उतार लेनी है। फिर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, मेरे जीवन में जिस कार्य के तहत आपने यह कार्य किया है वह कार्य बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको समर्पित करना है। ध्यान रहे सीधे ही इसको समर्पित करना है। डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए, ऊपर की ओर 3 पत्तियां होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। और जो है आपने चिकना वाला हिस्सा जैसे हम स्वरूप में समर्पित करते हैं, ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। सीधे सरल तरीके से आपने जैसे वो बिंदी बना रखी है, उसमें अक्षर समर्पित कर रखा है, उसमें रोली चंदन मोली लगा रखा है, उसी स्वरूप में आपको समर्पित कर देना है। स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है कैसे करना है। इस तरह से आपको कार्य करना है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती दोनों आपको प्रज्वलित कर कर आ जाना है। घर पर कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, मासिक शिवरात्रि का भी दिन आ गया है, प्रदोष का भी दिन है, उस दिन दोनों में से किसी एक दिन आप कर लीजिएगा। तो उपाय काफ़ी सरल है और लाभ तो इसका मिलना ही है। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जैसे कि शनि प्रदोष की श्रेष्ठ तिथि है और अपने आप में अद्भुत फल इसका मिलना है, तो आप सभी को क्या करना है,
सबसे पहले गुरुजी कहते हैं, अगर आप प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, उपवास इत्यादि कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आपको 3 दीपक लगाने चाहिए। एक दीपक आप सभी को सुंदर स्वरूप में बेलपत्र पेड़ के नीचे महादेव का स्मरण करते हुए लगाना है। एक शिव मंदिर की चौखट पर अर्थात दरवाजे पर लगाना है शिव मंदिर की, एक अपने घर के दरवाजे पर लगाना है। 3 दीपक की महिमा गुरुजी ने कही है, आपको लगाना है। हमेशा अपने दाहिने हाथ की तरफ ही दीपक लगाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख होना चाहिए। हमेशा गोल बत्ती का ही दीपक प्रयोग में लिया जाता है। घी का प्रयोग करते हैं तो और अधिक सुफल इसके परिणाम मिलते हैं। तो 3 दीपक का उपाय आप कर सकते हैं। प्रथम वाला उपाय घर पर भी किया जा सकता है, महादेव के मंदिर में करते हैं तो और अधिक फलों की प्राप्ति होती है। तो सुंदर स्वरूप में आप यह कार्य करें, आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होने वाली है। तो 2 उपाय मैंने आपको बता दिए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जिसमें गुरुजी कहते हैं, अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते हैं, आपसे भूखा नहीं रहा जाता, कोई भी आपसे कार्य नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ शाम के समय प्रदोष काल में महादेव भ्रमण पर निकलते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर दीपक लगा दीजिए, यह भी पर्याप्त रहेगा। गोल बत्ती का ही इसमें प्रयोग करें। आशा है, उम्मीद है आप यह करेंगे। सुबह शाम दोनों समय करते हैं तो भी फल मिलना ही है। शनि प्रदोष की तिथि है। शमी वृक्ष के नीचे हनुमान जी के मंदिर में महादेव के सुंदर स्वरूप, अपने आप में अद्भुत संभेश्वर महादेव का स्मरण कर कर जो पीपल वृक्ष है उसकी जड़ में दीप लगाएं। और साथ के साथ आप जानते होंगे इस दिन जो है पीपल वृक्ष में शनि देवता के नाम का दीपक लगाया जाता है। तो सुबह या शाम को जब हल्का सा अंधेरा रहे तो शनि देवता का स्मरण करते हुए आपको जो है पीपल वृक्ष की जड़ में भी काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। हनुमान जी का भी यह दिन माना जाता है। तो कुल मिलाकर इच्छा आपकी है, या तो आप पीपल वृक्ष की जड़ में दीप लगाएं, आप शनि मंदिर में लगा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको निश्चित रूप से अनंत गुना सुखों की प्राप्ति होगी। आशा है, उम्मीद है आप काली वस्तुओं का दान करें, काले तिल का दान करें, महादेव के शिवलिंग में काले तिल चढ़ाएं। बहुत उत्तम इसके परिणाम देखे गए हैं। इन कार्यों को जो व्यक्ति कर लेता है सोमवार के दिन, वह बहुत सुखों की अनुभूति कर लेता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो इस सुंदर त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि का लाभ उठाएं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। भूल से भी आप सभी ध्यान रहे, काली वस्तु को घर में नहीं खरीदना है, इन चीज़ों का दान करना है। तेल का दान या यह जो चीज़ें होती हैं इनका दान करने में ही अपना जीवन व्यतीत करें। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। आशा है, उम्मीद है आप निरंतर दीपदान करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और शिव चालीसा इत्यादि का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी बहुत अधिक लाभ मिलता है।